आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। यहां चुनावी हार और 30 दिन में टूटकर बिखर चुकी टीएमसी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा तो लोगों ने चौराहों पर उन पर टीएमसी के जो विधायक हैं उन पर अंडों की बौछार शुरू कर दी। शुक्रवार को तो कोलकाता एयरपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, जमकर लात घूंसे चले और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अच्छा, इस दौरान एक महिला बेहोश भी हो गई। बताया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जो दिल्ली से लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के बाद वापस कोलकाता लौट रहे थे। अभिषेक के समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने लगे। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के लोग अभिषेक बनर्जी को अंडे से मारने के लिए पहुंचे थे। कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर जबरदस्त हंगामा हो गया। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हो गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। बीजेपी समर्थक पर हेलमेट से हमला किया। महिला कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गई, थप्पड़ मारे, कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। शुक्रवार की शाम कोलकाता एयरपोर्ट पर जबरदस्त हाई वोल्टेज हंगामा हो गया, जब बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 1 घंटे तक कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर हंगामा और नारेबाजी होती रही। एयरपोर्ट पर यह झड़प टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आने से ठीक पहले हुई। अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता लौट रहे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक पहुंचे थे। तभी वहां कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसके बाद पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। अभिषेक बनर्जीকে আক্রমণ করবে বলে টিম নিয়ে এসেছিল। আমরা সৌজন্যের খাতিরে হাত জোড় করে বলেছি এটা আমাদের বাংলার কালচার নয়। টিম কালচার আমাদের বাংলা বন্দুক छोड़ছে आप सिखाया ये आपने मुझे आप सिखाया दे हैव ब्रॉट जो मार खाया था। हालात टेंशन वाले हो गए। दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। अराइवल एरिया के बाहर हाथापाई होने लगी, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी वाले मौके पर पहुंचे और हालात को काबू करने की कोशिश की गई। अभिषेक बनर्जी के समर्थकों का आरोप है कि ये हमला बीजेपी के लोगों ने किया है, जो अपने साथ अंडे और हथियार लेकर आए थे। लड़कियां आए और उनके साथ एक आदमी आया था जो पीला कलर का कुर्ता पहन के, फिर उन लोगों के हाथ में अंडा था। आप लोग ने वहाँ पे जब लाइव किए थे, आप लोगों को भी दिख गया होगा शायद, और वहाँ पे उन लोगों का झंडा भी लगा हुआ था। थोड़ी देर में जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया ये कल्चर प्लीज मत रखिए। उन्होंने बोला ये हम आप लोगों ने सिखाया। फिर उन्होंने एक लड़की और जो हमारे साथ थी, ये थी, इनको आम वहीं से आम दिखाया, थप्पड़ मारा, हाथ दिया। क्या मतलब था आग लाने का? इसके पीछे इन लोगों का क्या प्लानिंग था? कौन हाथ है, कौन मदद दे रहा है? टीएमसी समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थक अभिषेक बनर्जी के आने पर उन पर अंडे फेंकने के लिए एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे। उस आदमी के पास बंदूक थी, जिस कार में वो आए थे उसमें अंडों से भरी एक ट्रे भी थी। मुझे आम दिखाया, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखाया मार देने के लिए। अभिषेक बनर्जी को मारने आया था ये आदमी, अभिषेक बनर्जी को मारने आया था। हंगामे के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर नारेबाजी करने लगे।
बीजेपी धिक्कार, 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 बीजेपी धिक्कार, 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 बीजेपी धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। एयरपोर्ट के बाहर हंगामे को देखते हुए हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने अभिषेक बनर्जी को दूसरे गेट से एयरपोर्ट से बाहर निकाला। फिर देर रात अभिषेक कालीघाट स्थित अपने घर पहुंचे। वहां भी मीडिया का हुजूम उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अभिषेक ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने घर में चले गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर हुए हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मजूमदार ने कहा कि लोगों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए। जो भी दोषी हैं, उन्हें कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगी। इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 20 याचिकाएं सौंपी। इस दौरान अभिषेक ने स्पीकर से टीएमसी के बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अभिषेक की तरफ से कहा गया कि बागी सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अभिषेक ने तर्क दिया कि ये मर्जर तभी माना जाएगा जब पूरी पार्टी संगठन के साथ मर्जर करे। अगर सिर्फ सदस्य मर्जर कर रहे हैं तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। आपको तृणमूल से दिक्कत है, हो ही सकता है। लगता है कि भाई बीजेपी आपका भी बहुत खास है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो तृणमूल का पद, आप एमपीशिप से रिजाइन दे दो, कोई मना नहीं कर रहे। चुनाव हो, फिर आप जरूरत पड़े तो बीजेपी का टिकट में जीत के आइए, फिर आप बैठिए यहाँ पे। अभी फिर मुलाकात होगा, उन्होंने बोला है कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने संविधान के सारे प्रावधान उनको दिखाया है। लोकसभा का अध्यक्ष, मैं अपेक्षा रखता हूं कि संविधान के हिसाब से काम करेगा और संविधान का गला नहीं घोटेगा। इस बीच टीएमसी में जारी बगावत के बीच ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बागी विधायकों की शिकायत और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की पहल के बाद एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस की 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन खातों में 440 करोड़ रुपए जमा हैं। बागी विधायकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ये रकम कट मनी और भ्रष्टाचार से जमा की गई हो सकती है। ये कंप्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है। एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंड्स का पैसा है। ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग इसलिए एफआईआर किए हैं। तो एफआईआर से गवर्नमेंट अगर प्रूव करेगा मालूम होगा, और खास करके ये पैसा इस्तेमाल भी ना हो। एज चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली जा रहा है 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया आने जाने में, तो ये पार्टी का कॉमन आदमी जो केस लड़ रहा है उसके लिए पैसा नहीं है। एमएलए लोग अपने गोल्ड गिरवी रख रहे हैं। और ये तो हम लोग ये एफआईआर में लिखे हैं कि प्रूव भी होना चाहिए और ट्रांजैक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि कुछ और अकाउंट्स भी फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। बागियों के इस कदम से ममता का गुट आग बबूला है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि जिन नेताओं को ममता बनर्जी ने पाला वो आज हिसाब मांग रहे हैं। जिसको प्रोटेक्शन दिया, तृणमूल जिसको एस्टेब्लिश किया, तृणमूल जिसको राज्यसभा में भेजा, तृणमूल जिसको विधानसभा में भेजा, वो 1 महीना नहीं हुआ, हाथ से वो काली भी नहीं उठा। वो जब ये गद्दारी कर रहा है तो ये 2 अलग चीज हो गया है। एक इशू एक चीज हो गया है, और जो मुद्दा बना रहा है वो पब्लिक ये देख रहे हैं कि आदमी कितना नीच तक गिर सकता है। ये सब लोग जो है दीदी का उम्मीदवार है, तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी है, और जीतने के बाद दूसरे किसी पार्टी के लिए ये लोग काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद एक तरफ जहां टीएमसी नेताओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर की लड़ाई अब पार्टी के पैसे और संपत्तियों पर आ गई है। वहीं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच अब तेज हो चुकी है।
आज छठे दिन भी एसआईटी कई लोगों से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि मामले में अब और भी आरोप सामने आ रहे हैं। मंदिर से जुड़े पूर्व इंजीनियर के मुताबिक मंदिर निर्माण में भी कमीशनखोरी जमकर हुई। राम के नाम पर पैसा खाया गया। इसके अलावा जौनपुर के कारोबारी अजय विश्वकर्मा ने रामलला को चांदी की चरण पादुका और हार चढ़ाया था, लेकिन आज तक उन्हें चढ़ावे की रसीद नहीं मिली। और हैरानी की बात यह है कि अब न रत्नों से जड़ा हार मिल रहा है, न चरण पादुकाएं। एसआईटी ने इसके बारे में जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा। ऐसे में एसआईटी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसे लेकर कई लोगों से पूछताछ भी और होगी। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कैसे हुई? पापियों ने चढ़ावा चुराया, मंदिर निर्माण में भी पैसा खाया। जितना लोग मीडिया में दिखा रहे हैं ये कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। 15 दिन और पकड़ा जाएगा एक एक चोर। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ना सिर्फ चढ़ावा बल्कि मंदिर निर्माण में कमीशनखोरी की भी बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा दावा किया है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। चढ़ावे में चोरी का खुलासा होने के बाद शुक्रवार को सीएम योगी जब अयोध्या पहुंचे तो चढ़ावे में चोरी पर खुलकर बोले। साफ साफ कहा कि कोई चिंता ना करे, बस थोड़ा सब्र करे, सारा सच सामने आएगा और सब पकड़े जाएंगे। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। राम भक्तों को सीएम योगी ने 15 दिन का इंतजार करने को कहा है, लेकिन इतने समय में एसआईटी को कई सवालों का जवाब ढूंढना है। जांच का 6ठा दिन है और 1 या 2 दिन में एसआईटी को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपनी है। लेकिन एसआईटी के लिए पूरे मामले की जांच करना आसान नहीं है, क्योंकि राम मंदिर परिसर में जहां दान पात्र रखे हैं और जहां चढ़ावे की काउंटिंग होती है, वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज 45 दिन बाद डिलीट हो जाती है। यानी 45 दिन से पहले का कोई सबूत नहीं है। हालांकि पुरानी फुटेज को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी लगातार पूछताछ में जुटी है। इस बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया है, जो लगाया है मंदिर निर्माण से जुड़े एक पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने। दीनानाथ वर्मा का आरोप है कि चढ़ावे में चोरी का खेल तो अब शुरू हुआ है, लेकिन पैसों की हेराफेरी और कमीशनखोरी तो मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ शुरू हो गई थी। जितना लोग मीडिया में दिखा रहे हैं ये कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। तो इन लोगों ने मिल करके बड़ी वो करके किया है। और जब मैं शुरू में
चंपत जी मुझको ले गए और उनके साथ रह करके मैं काम करने लगा और उन्होंने मेरी निष्ठा को देखा तो मुझे दायित्व देते गए और मैं जब काम करते करते दिखाते रहा कि ये देखिए इन लोगों ने इतना इतना गड़बड़ करना शुरू किया है, तो ये अभिलेखों को दिखाने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद भी चंपत जी कहते थे कि दीनानाथ जी आप जो है अपने हिसाब से काम करिए, ये सब चोर हैं, और कुछ कार्रवाई नहीं करते थे। यानी ना सिर्फ चढ़ावे में बल्कि मंदिर निर्माण में भी पैसा खाया गया है। अब समझिए कि चढ़ावे चोरी का खेल कैसे खेला गया। राम मंदिर के कैंपस में कुल 18 मंदिर हैं। पूरे परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र हैं। 2 शिफ्ट में डोनेशन की गिनती होती है। दोनों शिफ्टों में 22-22 लोग होते हैं। पहले सिक्कों, नोटों और सोने चांदी के गहनों को अलग किया जाता है, फिर सबकी गिनती की जाती है। इस पूरे प्रोसेस की निगरानी का जिम्मा अनिल मिश्रा का था। अनिल मिश्रा ने सुभाष श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी थी। पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के रिश्ते का भी खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ काउंटिंग सेंटर में ही चढ़ावे की चोरी नहीं हुई, बल्कि जिस वक्त चढ़ावे की रकम को काउंटिंग सेंटर से बैंक में शिफ्ट किया जाता था, उस वक्त भी कुछ लोग इसमें से कुछ रकम पर हाथ साफ कर लेते थे। असल में जब बक्से की पलटी कराई जाती थी तख्त के ऊपर, तो उसमें जो कुछ भी निकलता था उसको अलग छांट कर रख दिया जाता, आभूषण रत्न अलग रख दिया जाता, उसकी फोटो खींच ली जाती और बाकी पैसे की गिनती होती। और गिनती के बाद सब पे नंबरिंग डाल करके बंडल पे, और जो इंचार्ज है उसको दस्तखत करना चाहिए और बैंक वाले को दस्तखत करना चाहिए, तब बक्से में ले करके और फिर बैंक में जाके वहां फिर गिनती करा करके जमा करा के रसीद लेना चाहिए था। ये नितांत अभाव रहा है। ये लोग क्या करते थे कि 100 नोट की जगह 150 नोट की गड्डी बना दिए, एक बक्से में 10 गड्डी दिखाए और 15 गड्डी डाल दिए। आप समझिए इस तरह से किए और इंचार्ज उसको ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन जब ध्यान दिए पकड़े गए तो हटा दिए गए। अब ऐसे समझिए आप। एसआईटी का फोकस चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव समेत उन सभी लोगों पर है जिनका मंदिर के मैनेजमेंट और चढ़ावे की काउंटिंग में बड़ा रोल है, जिन पर शक है, जिनकी जिम्मेदारी थी। हर किसी से एसआईटी पूछताछ कर रही है। उनके बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जो बातें बाहर निकल कर आ रही हैं, उससे एक बात साफ है कि चढ़ावा चोरी आज से नहीं लंबे समय से चल रही थी और बिना किसी डर के चल रही थी। मतलब चढ़ावा चोरों को इतना पता था कि उनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो खुलकर चढ़ावा चुराते रहे। सवाल तो ये भी है कि चंपत राय क्या ये सब जानते थे और जानकर भी चुप रहे? अनिल मिश्रा जो एक सीसीटीवी देखते थे, क्या उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी? क्योंकि चढ़ावा चोरी का जो खेल सामने आया है वो चौंकाने वाला है। चोरी का खेल काउंटिंग सेंटर में चढ़ावे की रकम के नोटों की छटाई से शुरू हो जाता था। छटाई करके 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी। 100 नोटों की 10 गड्डियों के बंडल बनाकर लोहे के बॉक्स में भरकर बैंक भेजा जाता था। इसी दौरान खेल होने का शक है। 500 रुपए के नोटों की 10 गड्डियों का एक बंडल यानी 5 लाख रुपए रखे गए। इनका वाउचर बनाया गया, लेकिन बैंक जाते समय बक्से में 10 बंडलों की जगह 13, 14 या 15 बंडल रख दिए जाते थे। यानी 500 रुपए के 3 से 5 बंडल ज्यादा रख दिए जाते थे। फिर बैंक जाने के रास्ते में गाड़ी को रोककर ये बंडल निकाल लिए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे की बड़ी चोरी कलेक्शन सेंटर में उस वक्त होती थी जब बैंक भेजने के लिए नोटों के बंडल बनाए जाते थे। एक एक बंडल में 10-10 गड्डियां होती थी और एक गड्डी में 100-100 नोट। हेरा फेरी करने वालों की ज़्यादा नज़र 200 और 500 रुपए के बंडलों पर होती थी। कागज़ों में तो ये दिखाया जाता था कि एक बंडल में 10 गड्डियां हैं, लेकिन असलियत में 13 से 14 गड्डियां एक एक बंडल में रखी जाती थी, यानी 3 से 4 गड्डियां ज़्यादा। जब ये बंडल बैंक जाते थे, बॉक्स में बंद होकर कलेक्शन सेंटर से निकलते थे, गाड़ी में चढ़ाए जाते थे, रास्ते में जो हेरा फेरी करने वाले हैं ये एक्स्ट्रा बंडल निकाल लेते थे। अब सबकी नजर एसआईटी पर टिकी है। सीएम योगी ने भरोसा दिया है कि राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी से जुड़ी एक खबर है। उनकी पत्नी को गिरफ्तार दरअसल कर लिया गया है। जहांगीर खान की पत्नी फरीना गिरफ्तार कर ली गई हैं। फलता थाना क्षेत्र पर हमला और थाने पर हमले के मामले में उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। डायमंड हार्बर पुलिस ने फरीना को गिरफ्तार किया है। फरीना भागने की फिराक में थी। जहांगीर खान की पत्नी फरीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओंकार सरकार जुड़ चुके हैं। ओंकार, फरीना पे किस तरह के आरोप हैं जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, सरीना बीबी जो कि जहांगीर खान के पत्नी है, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में वो एक गुट बना के थाने पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जब काफी सारे महिला और पुलिस उस गुट में था। तो उनका जो ये था कि फिराक था कि वो सीधा थाना पहुंचे और थाना में पहुंचते हुए जहांगीर खान को उस जगह से छुड़वा के लेके आए। तो यही उनका पूरा प्लानिंग था। और इसी बीच जब गुट एक जगह हो गया तो उसके बाद देखा गया कि पुलिस और सेंट्रल फोर्स वहां पर पहुंचा और लाठियां चला के उनको उस जगह से हटा दिया गया। यही नहीं, सिर्फ जहांगीर खान को छुड़वाना ही नहीं, उनका जो प्लानिंग था वो था कि सेंट्रल फोर्स के ऊपर हमला किया जाए, पुलिस के ऊपर हमला किया जाए। तो ये पूरी प्लानिंग थी। तो उसी बीच सेंट्रल फोर्स और पुलिस पहुंची मौके पर और उन्हें हटा दिया गया। और इस घटना के ठीक एक दिन बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फलता में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे और सरकारी कार्यक्रम में पहुंचते हुए उन्होंने सीधा ये कहा कि जितने लोग भी सेंट्रल फोर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश किया, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उसके बाद जैसे कि देखा गया कि चलिए ओंकार, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। तो यहाँ पर ये जो बड़ी खबर सामने आई है ये फरीना बीबी से जुड़ी हुई है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीर खान की पत्नी है ये। अब खबर नीट री एग्जामिनेशन की, और ये जो एग्जाम है कल यानी कि 21 तारीख को होने वाला है। इसे लेकर सरकार इस बार बहुत ज्यादा सतर्क है। एग्जाम से पहले टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया गया। हर राज्य में साइबर एक्सपर्ट की टीमें लगाई गई हैं। तो आज एनडीए की तरफ से तमाम केंद्रों पर, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर मॉक ड्रिल की जाएगी और एग्जाम की तैयारियों को परखा जाएगा। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मॉक ड्रिल होगी। पेपर का जो पूरा प्रोसेस कल है उसे आज उसकी रिहर्सल की जाएगी, जिसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल, जिला प्रशासन और ड्यूटी में तैनात कर्मचारी शामिल होंगे। मॉक ड्रिल के जरिए एग्जाम की पूरी व्यवस्था को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। देश भर में 5000 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और लगभग 2.5 लाख पुलिस वाले सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की तैयारी कैसी है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेजेस को यह भी निर्देश दिया गया कि 20 और 21 जून को एमबीबीएस के छात्रों को छुट्टी ना दी जाए। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि मेडिकल स्टूडेंट सॉल्वर गैंग से न जुड़ पाएं, डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम में बैठने की कोशिश भी ना कर पाएं। इस बार खास बात यह भी है कि एग्जाम सेंटर्स पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की भी तैनाती है। ज्यादातर सेंटर्स पर पहले से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एनटीए ने अलग से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं, जिन पर निगरानी रखने के लिए अलग से कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और करीब 6700 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और हर एग्जाम सेंटर पर सेंटर सुपरिटेंडेंट और इनविजिलेटर भी तैनात किया गया है। नीट के री एग्जाम में छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए एनटीए ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ड्रेस कोड भी बताया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर में पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल ही लेकर जा सकेंगे। एडमिट कार्ड को भी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में ले जाने की इजाजत होगी। साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वो हल्के कपड़े पहनकर आएं। इसके साथ ही छात्र मेटालिक चीजें जैसे कि बेल्ट, गहने, ये सब ना अपने साथ ले जाएं। अगर कोई स्टूडेंट फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर आता है या ऊनी कपड़े पहनकर आता है तो एग्जाम सेंटर पर उसे थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की फ्रिस्किंग के प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा। एनटीए ने स्टूडेंट्स को चप्पल पहनकर आने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि अपना एडमिट कार्ड सिर्फ लेकर आए, आधिकारिक साइट से ही उसे डाउनलोड करें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके उस कंफ्यूजन को वहां से दूर कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। ओडिशा के रायगढ़ से एक हैरान करने वाली खबर आई, जहां भीड़ों ने न सिर्फ एक युवती के साथ
बेरहमी की, उसे पीटा, बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने युवती के साथ आए युवक को भी बुरी तरह से पीटा। किसी तरह युवती और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर मुश्किल से अस्पताल तक पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों तरफ लोगों की भीड़, बीच में फंसी लड़की पर भीड़ टूट पड़ी। नहीं मारो ना, नहीं जो पिला लगा, जो पिला नहीं, मारो ना, नहीं मारो ना, नहीं। भीड़ में शामिल कुछ लोग बोल तो रहे थे कि लड़की को मत मारो, लेकिन कुछ लोगों के सिर पर ऐसा भूत सवार था कि कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। नहीं मारो ना, नहीं जो पिला लगा, जो पिला नहीं, मारो ना, नहीं मारो ना, नहीं। भीड़ लड़की को घेरे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमला करने की ताक में खड़ी थी और कुछ लोग उन्हें रोक रहे थे। इस बीच लड़की भी उन्हें शांत रहने को कह रही थी, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं मारो ना, नहीं जो पिला लगा, जो पिला नहीं, मारो ना, नहीं मारो ना, नहीं। इससे पहले कि कोई उसकी बात समझता, भीड़ लड़की पर टूट पड़ी। कोई उसे थप्पड़ मार रहा था तो कोई मुक्का जड़ने लगा और कुछ लोग ऐसे भी थे जो घटना का वीडियो बनाने लगे। युवती लगातार चिल्ला रही थी, लोगों से जान बख्श देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन बेकाबू भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मुंबई के पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे कैंपस में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। देर रात कैंपस के स्टाफ हॉस्टल इलाके में तेंदुआ घुस आया। एक कुत्ते पर उसने हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि राहत ये रही कि इस घटना में कोई स्टूडेंट या स्टाफ का कोई व्यक्ति चोटिल नहीं हुआ, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद आईआईटी कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टूडेंट्स और स्टाफ से सतर्क रहने की भी अपील की गई है।